बुलंद हौसलों की कहानी। मुसीबतें हमारे ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखा जाता है। प्रॉब्लम पर फोकस करके अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरह के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करके मुसीबतों में उसके हल के बारे में सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो कभी फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में असंभव नाम की कोई शब्द नहीं था। दोस्तों, इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व का सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक माना जाता था। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उनके सामने कोई नहीं रुक पाता था। दोस्तों, नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक दिन उन्होंने आल पास पर्वत को पार करने की ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ पाना असंभव था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर उसने अपनी सेना को चढ़ने के आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए वो जिंदगी भर के लिए वापस नहीं गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय और उससे कहीं ज़्यादा प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिए और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हो। दोस्तों, ऐसे लोग कभी नहीं डरते और कभी भी नहीं हारते हैं। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उबारा। ऐसा नहीं कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने अपने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किए, तभी तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। दोस्तों, मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। अगर आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए।